जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, भारतीय पुरोहित की कैंसस में उनकी पल्ली में गोली मारकर हत्या। म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 के पार। उड़ीसा में पुलिस ने कैथलिक पुरोहित की पिटाई की। उदुमाला बाला को विशाखापट्टनम का आर्चबिशप नियुक्त किया गया। भारतीय अंतर धार्मिक नेताओं ने वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए प्रार्थना की। आरवीय बंगाली सेवा ने आशा के तीर्थयात्रा समारोह के साथ जयंती वर्ष मनाया। भारत की पहली कैटफ्लुएंसर मीट डिजिटल प्रचार में नए युग की शुरुआत करती है। अब जानते समाचार विस्तार से। भारतीय पुरोहित की कैंसस में उनकी पल्ली में गोली मारकर हत्या। अमेरिका में भारतीय मूल के पुरोहित फादर अरुल केरासाला की गुरुवार को सैनिकोवा में उनके पल्ली रेक्टरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फेसबुक पोस्ट में कैंसस के आर्चडायसिस के आर्चबिशप जोसेफ नोमेन ने कहा, फादर अरुल केरासाला की दुखद मौत की खबर साझा करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनकी सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंसा के इस मूर्खतापूर्ण कृत्य ने हमने एक प्रिय पुरोहित, नेता और मित्र को खोने का शोक मनाने पर मजबूर कर दिया है। 1994 में भारत में पुरोहित नियुक्त किए गए केरासाला ने 2011 से सैनिकोवा में सेंट पीटर एंड पॉल कैथलिक चर्च में पुरोहित के रूप में काम किया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनकी मौत हो गई। पोस्ट में कहा गया, एक संदिग्ध शूटर कथित तौर पर हिरासत में है। एक गवाह के अनुसार एक व्यक्ति ने पुरोहित के पास जाकर उन पर 3 बार गोली चलाई। म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 के पार। म्यांमार के हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यीशु समाजी प्रांतीय अधिकारी फादर गिरीश सैंटियागो ने क्षति का आकलन करने और मानवीय सहायता हेतु मांडले क्षेत्र का दौरा किया। म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप में गुरुवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 3085 हो गई। वहीं 341 भी लापता हैं, जबकि 4700 से अधिक लोगों को घायल बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वयक कार्यालय ने बताया कि पीड़ितों में 50 बच्चे और 2 शिक्षक शामिल हैं, जो मांडले के निकट प्री स्कूल के ढह जाने से मारे गए। एजेंसी ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को भयावह स्थितियों पर प्रकाश डाला, जहां समुदाय शुद्ध पानी, स्वच्छता और आपातकालीन सहायता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उड़ीसा में पुलिस ने कैथलिक पुरोहित की पिटाई की। उड़ीसा में पुलिस अधिकारियों ने 22 मार्च को 2 कैथलिक पुरोहितों की बुरी तरह से पिटाई की और चर्च में लूटपाट की। कैथलिक कनेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह चौंकाने वाली घटना उड़ीसा के गजपति जिले के बुरहानपुर डायसिस के जुबा में स्थित अवर लेडी ऑफ लूर्द चर्च में हुई। घटना के एक दिन पहले पुलिस ने पास में एक गांव में छापा मारा, जिसके दौरान पुलिस ने गांजा के लिए घरों की तलाशी ली और कई ग्रामीणों को अंधाधुंध तरीके से गिरफ्तार किया। चर्च के सूत्रों के अनुसार चर्च की घटना और अवैध व्यापार में शामिल ग्रामीणों के बीच कोई संबंध नहीं था। जोबो कैथलिक चर्च के पल्ली पुरोहित फादर जोशी जॉर्ज ने कैथलिक कनेक्ट को बताया कि चर्च का इससे कोई लेना देना नहीं है। उदुमाला बाला को विशाखापट्टनम का आर्चबिशप नियुक्त किया गया। उदुमाला बाला को विशाखापट्टनम का नया आर्चबिशप नियुक्त किया जाना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर्चबिशप के लिए ऐतिहासिक क्षण था। स्थापना समारोह विशाखापट्टनम में सेंट पीटर कैथेड्रल परिसर के मैदान में 3 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें पुरोहित, धार्मिक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्र हुए। युक्रिस्ट समारोह की अध्यक्षता हैदराबाद के आर्चबिशप कार्डिनल एंथनी पुला ने की, जिन्होंने औपचारिक रूप से आर्चबिशप उदुमाला बाला को पास्टोरल स्टाफ सौंप दिया। इस प्रतीकात्मक कार्य ने आर्चबिशप में उनके पुरोहित नेतृत्व की शुरुआत को चिन्हित किया। भारत और नेपाल के अपोस्टोलिक न्यूंशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली ने आधिकारिक रूप से पवित्र पिता के निर्णय की घोषणा करते हुए लैटिन में नियुक्त का पॉप बुल पढ़ा। तेलुगु क्षेत्र के सभी बिशप धार्मिक समारोह में शामिल हुए। भारतीय अंतर धार्मिक नेताओं ने वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए प्रार्थना की। भारतीय अंतर धार्मिक नेताओं ने वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए सामूहिक प्रार्थना की। दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी दरगाह हजरत निजामुद्दीन दरगाह इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमजान के दौरान विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से हजारों आगंतुकों की मेजबानी करती है। दुनिया भर के मुसलमान इसे उपवास, सामूहिक प्रार्थना और चिंतन के साथ मनाते हैं। इस महीने को सांप्रदायिक इफ्तार सद्भावना समारोह द्वारा चिन्हित किया गया था, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ उपवास तोड़ने के लिए आए थे।
जो एकता और भाईचारे को दर्शाता है। आरबीए बंगाली सेवा ने आशा की तीर्थ यात्रा समारोह के साथ जयंती वर्ष मनाया। रेडियो वेरितास एशिया की बंगाली सेवा और युवा धर्माध्यक्ष आयोग ने संयुक्त रूप से 5 अप्रैल को बांग्लादेश के क्रिश्चियन कम्युनिस्ट सेंटर में युवाओं के लिए आशा की तीर्थ यात्रा सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार आशा की तीर्थ यात्रा इस बात पर केंद्रित था कि युवा इंटरनेट का उपयोग किस तरह से सुसमाचार के प्रचार करने के लिए करते हैं। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के सभी 8 धर्म प्रांतों के 45 से अधिक युवाओं के साथ सेमिनारियन भाई, धर्म बहन और युवाओं ने भाग लिया। आशा की तीर्थयात्री विषय पर केंद्रित इस सेमिनार का उद्देश्य युवा कैथलिकों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दृष्टि और उपकरणों से प्रेरित करना और सुसज्जित करना था। भारत की पहली कैथफ्लुएंसर मीट डिजिटल प्रचार में नए युग की शुरुआत करती है। कैथोलिक डिजिटल प्रचार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में मद्रास मैलापुर के आर्चडायसिस के सामाजिक संचार के लिए आयोजित आयोग ने 30 मार्च को संत होम में जेडी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में विश्वास और भविष्य शीर्षक से अपनी पहली आम सभा की मेजबानी की। शाम 4 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में 56 जोशीले कैथफ्लुएंसर कैथलिक डिजिटल मिशनरी एकत्र हुए, जो इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सुसमाचार का प्रचार करते हैं और कैथलिक शिक्षाओं को साझा करते हैं। अधिकांश प्रतिभागी मद्रास मैलापुर के आर्चडायसिस से थे और इस कार्यक्रम ने एक मजबूत एजुकेटेड कैथलिक डिजिटल मीडिया नेटवर्क की नींव रखी। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।